ये मतलब कि ना यहाँ के झारखंड के कर्मियों के बारे में सोचते हैं, ना यहाँ के सेविका सहायिका के बारे में सोचते हैं, ना यहाँ के जनता के बारे में। आज देखिए स्टूडेंट है कि नहीं आपका जी, क्या चीज कर रहा धरना कि हमको नौकरी दो, किसान कह रहा है कि पानी दो, आम आवाम कह रहा है कि पानी पीने का दो, यहाँ सुरक्षा दो, व्यवस्था दो, डॉक्टर नहीं है, सारा चीज नहीं है। आखिर ये सरकार किस काम का है कि जो सरकार जो है काम नहीं कर रही है, जो जायज मांग है कर्मियों का। तो ये इतने कर्मियों का मांग है तो इसको भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि 12 दिन से अगर काम रुका हुआ है तो निश्चित रूप से जो है कि ये जनता का काम रुका हुआ है। तो आप तो ना जनता के सरोकार की सरकार है, ना कर्मियों के है। जो कर्मचारी इनके सरकारी हैं उन कर्मचारियों का काम आप नहीं कर रहे हैं महाराज। तो ये धरना स्थल हो गया, झारखंड स्थल जो है धरना। जिला के जो झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के लोग हैं, सारे के सारे लोग जो हैं विगत 22 जुलाई से जो है धरना प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। आज खास अगर हम बात करें तो पलामू संसदीय क्षेत्र के AIM के जो हैं प्रभारी महोदय सह गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के MIM के प्रत्याशी जो है डॉक्टर एमीन खान जी जो हैं पहुंचे हुए हैं। का भी प्रयास करेंगे और हमारे जो भी कर्मचारी के संघ के लोग हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। धरना पे बैठने का मुख्य कारण क्या है और इन लोगों का मुख्य मांग क्या है, इस पे जो है विशेष हम बात करने वाले हैं। हालांकि जो हमारे कर्मचारी संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों, सचिव हों, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लोग जो हैं मौजूद हैं। हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आज गढ़वा में जो है ये कर्मचारियों का जो आपका धरना हो रहा है, इसमें आप इन लोगों को कठिनाइयों को जानने के लिए, समझने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए आज जो है कर्मचारी जितना भी 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से इनका जिनमिन मांग है। मतलब हर कोई जो है प्रमोशन खोजना चाहता है कि भाई हम इतना लंबा समय तक काम किया, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हमारा जो है पेमेंट जो है बढ़ना चाहिए, हमारा जो है कि हर तरह का जो मतलब कि हेल्थ का इंश्योरेंस है वो बढ़ना चाहिए, या मतलब कि हमारे लिए जो मतलब कर्मचारियों को जो है कि 4 साल 3 साल में जो अन्य राज्यों में जो है इन लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, उसका लाभ झारखंड प्रदेश के भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। और कर्मचारी आज जो मतलब 11-12 दिन से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो सरकार को तो इनको 1-2 दिन में जब इनको ज्ञापन मिला था 2021-22 से ये लोग जो है कि अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के सामने, और पिछली सरकार को भी रखे थे, तो लगातार ये लोगों मतलब अनदेखा किया जा रहा है। ये शर्मनाक बात है कि जिसके ऊपर जो है झारखंड प्रदेश का कार्यभार है, पूरे जनता का कार्य हो रहा है, उनको जो है कि आज जो है कि इग्नोर किया जा रहा है। ये सरकार को तो चाहिए कि इनका जो भी जिनमिन मांग है हम इसको पूरा करें, अविलंब कर दें जी। क्योंकि ये अगर गलत मांग होता तो एक बात था कि हाँ ये तो कुछ और मांग रहे, लेकिन और राज्यों में जो लाभ मिल रहा है वही लाभ तो ये मांग रहे हैं कि हम लोगों के जो संघ को, जो कर्मियों को जो है कि और भी राज्यों में मिल रहा है वो मिलना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन तो हिटलर शाह सरकार हो गई है। ना यहाँ पर शिक्षकों का मांग पूरा हो रहा है, ना सहायक पुलिस कर्मियों का मांग पूरा हो रहा है, ना कर्मियों का मांग पूरा हो रहा है। मतलब तानाशाह रवैया है। बाध्य होकर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। और जरूरत पड़ा तो हर जगह पर पूरे 24 जिला में AIM जो है इनका समर्थन करेगा और इनके पक्ष में जो है काम करने का काम करेगा। मतलब कहाँ तक इन लोगों की लड़ाई आप लड़ पाएंगे, कहाँ तक आप लोग? जहाँ तक ही लड़ेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। अरे भाई सरकार इनको न्याय दे, इनका जो मांग है उसको पूरा करे। ये हवाई मतलब कि ये तो आश्वासन की सरकार है। इन लोगों ने जो 2019 में आश्वासन, आपको याद होगा कि टाउन हॉल के मैदान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो ये पिछले सरकार को दोष आरोप लगाते थे कि सहायिका, सहायक पुलिसकर्मी, शिक्षक कर्मियों पर जो लाठी चलाई है ये रघुवर की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इन लोगों को सम्मान दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा और जितने भी कर्मियों का जो है कि मांग है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ गढ़वा में मैं बोल के गए मुख्यमंत्री जी, लेकिन आज जो है 5 साल 9 महीना हो गया, लेकिन इनसे बात करने को तैयार नहीं है, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनकी जिनमिन मांग को जो है कि सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम ये लोग जब 4 साल 3 साल से ज्ञापन दे रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आकृष्ट कर रहे हैं, सचिव को दिए, मुख्य सचिव को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए या कर्मी सचिव को दिए, वो लोग तो सुनने को तैयार नहीं है। बाकी सरकार किसके लिए बनी है? आप स्टूडेंट के लिए काम करते नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी के लिए काम करते नहीं है, यहाँ के किसान मजदूर, यहाँ के कर्मियों के लिए काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसकी सरकार है? आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब भी आवाज़ देंगे, MIM इनके साथ है। हाँ।
यहाँ के वर्तमान विधायक सह मंत्री जो हैं वो तो बिल्कुल विकासशील पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और कर्मियों के हित में लड़ते रहते हैं। पुरानी कहावत है कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने का हर कोई को आता है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता है। आज आप चलिए डंडा देखिए, रमकंडा देखिए, चिनिया देखिए, आज तो बहुत सारा मतलब की कमी है। लेकिन ये सरकार जो है कि अपने से अपना पीठ थपथपा रही है कि हम विकास कर रहे हैं और हम विकास पुरुष हैं। आप गढ़वा में देख लीजिए, आज ये कर्मियों का जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या वजह है? क्या वजह है? यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको तो सरकार से बात करना चाहिए। और 24 जिला में ये लोग मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा जुटवा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 24 जिला में जो है कि ये लोग मांग कर रहे हैं, पूरा धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आखिर इनका जिनमिन मांग है और जो अगर इनके बाल बच्चों का भरण पोषण या स्वास्थ्य का मामला है तो ये पूरा नहीं हो रहा, तब तो आज बात होकर ये लोग बैठे हैं। सरकार को बात होकर इनकी मांग को मानना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो है अगर ये नहीं होता है तो हम लोग MIM साथ में जो है कि कदम से कदम मिला के इनके मांग तक हम लोग लड़ाई लड़ने का लेकर के। प्रमुख मांग मेरा 9 सूत्री मांग है जी, अनुसूचित कर्मचारी संघ का, जो समाहरणालय संवर्ग से हम लोग आते हैं। इस संबंध में हम कहना चाह रहे हैं झारखंड सरकार से कि आपके द्वारा जो विगत कई वर्षों में कर्मचारी हित में कार्य किया गया है, जैसे पेंशन लागू करना कर्मचारी हित में है, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना कर्मचारी हित में है, आपने बहुत बड़ा काम किया है राज्य के कर्मियों के लिए। हम इसको स्वीकार करते हैं और धन्यवाद भी हम सरकार को दे रहे हैं। लेकिन इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2022 से 23 में और 24 में भी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में पूर्ति करने के लिए हम सरकार को ज्ञापन दिए हुए हैं कि हमारा 9 सूत्री मांग है जिसको आप पूरा करिए। और उसमें प्रमुख मांग मेरा NACL ग्रेड पे है, जो 1900 ग्रेड पे आज हम लोग का मिल रहा है, उसको 2400 ग्रेड पे करना है। और इसलिए करना है कि इस महंगाई के समय में एक कर्मी को 20 से 25 हज़ार रुपया स्टार्टिंग पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, 20 से 25 हज़ार रुपया। आज मजदूरा के 14 से 15 हज़ार रुपया मिल जाता है अगर महीना भर को जोड़ा जाएगा तो एक मजदूरा का भी वेतन बराबर बढ़ता रहता है, साल में 2 साल में बराबर बढ़ते रहता है। तो हम लोगों को महंगाई के समय में भी बराबर वेतन बढ़ता रहे। और 100 रुपया ग्रेड पे अनुसेवक का 1900 है, 1800 है, और अनुसूचित कर्मचारी जो हम लोग क्लर्क हैं उसका ग्रेड पे 1900, 100 रुपया का डिफरेंसेस है। हम लोग को जो काम लिया जाता है तो दुनिया जान रही है, सरकार जान रही है कि 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम कराया जाता है। विभिन्न विभागों में कर्मियों की भी कमी है, एक एक कर्मी के पास 3-3 विभाग दिया जाता है और वेतन मिलता है 24 से 25 हज़ार रुपया। इस महंगाई के समय में इतना वेतन से हम लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा, हम लोगों का परिवार नहीं चल रहा है। सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो हमारा 9 सूत्री मांग है उसे पूर्ण किया जाए। पुनः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आपके द्वारा जो काम किया गया है, पूर्व में पेंशन योजना लागू किया गया, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया गया, उसी प्रकार हमारा 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग को हमारा आप मांग लिया जाए। हमारा रोजी रोटी उसी से चल रहा है। अगर हम लोग का आवश्यकता अनुसार अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, तो हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने नहीं पाएंगे, रोटी नहीं देने पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग का हाई लेवल कमेटी भी बना हुआ है 2014 में। उसमें अनुशंसा है सभी सेक्रेटरी का, माननीय मुख्यमंत्री का भी उस समय अनुशंसा हुआ था। उसको हम लोग लागू कराने के लिए हम लोग कई बार सरकार को संज्ञान में दिए, लेकिन सरकार हमारी संज्ञान को नहीं ली। मैं चाह रहा हूं सरकार को इस आपके द्वारा इस हमारी मांग को सरकार जायज मानते हुए मांग ले, और अन्यथा जब तक नहीं मांगी जाएगी हमारी मांग को हम लोग दरी पर रहेंगे। कार्यालय में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग शौक से नहीं है, हम लोग सरकार को विवश नहीं कर रहे हैं कि आप जो है ऐसा कर दीजिए। उनकी सरकार के कार्यालय जितना भी है हमारे कार्यों के चलते सब बाधित हो रहा है, लेकिन मेरा शौक नहीं है बाधित करना, हमारी मजबूरी है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, मान सम्मान के समान है। आज हमारा जो स्थिति है दुनिया देख रही है कि कलर से कितना काम बढ़ा हुआ है। 1950 में जो स्वीकृत बल था आज जो है जनसंख्या दुगना हो गया और कार्यरत बल घट करके बहुत काम हो गया और काम का नेचर बहुत बढ़ गया, बहुत काम का नेचर बढ़ गया। लेकिन वही
पैसा जस के तस, वेतनमान जस के तस। हम चाह रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार मेरी बातों को सुने और हम लोग का 9 सूत्री मांगों को पूर्ण करे। रघुवीर के राम। झारखंड के प्रत्येक जिला में ऐसा कार्यक्रम या आंदोलन किया गया है या केवल गढ़वा में हो रहा है? झारखंड राज्य के 24 जिला में समाहरणालय संवर्ग के सभी अनुसूचित कर्मी आज की तिथि में 22 जुलाई 2024 से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और वही अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर। और हमारे जो मुख्य मांग है, जो वेतन विसंगति मतलब कमी है, त्रुटि है, उसको दूर करना है। जो हमारा इनिशियल ग्रेड पे है 2400 करने का, जो हमारे सचिव महोदय बोले, तो हम क्या सरकार से मांग रहे हैं? 1900 से 2400 ग्रेड पे करना, 500 रुपये वेतन में, मात्र 500 रुपये का सुधार मांग रहे हैं। इसके अलावा कुछ मान सम्मान की बातें हैं, कुछ पद स्वीकृत करना है। जो सरकार के आदेश से एक उच्च स्तरीय समिति 2014 में गठित हुई थी, उसकी अनुशंसा को सरकार को लागू करना है और सरकार नहीं लागू की है, तो हम लोग सरकार के वादा को सरकार द्वारा लागू कराने के लिए हड़ताल पर हैं। तो ये सरकार की कमी है कि अपना कहा हुआ काम नहीं कर रही है। हमारी मांग तो मात्र 500 रुपये है। चलिए, एक तरफ अगर देखा जाए तो कर्मचारी के संघ के लोग, दूसरे तरफ वार्ड सदस्य लोग, तीसरे तरफ मनरेगा के कर्मी लोग, सारे के सारे लोग जो हैं आंदोलन करते हुए गढ़वा में। झारखंड प्रदेश में, पूरे झारखंड प्रदेश का स्थिति देख लीजिए कि शिक्षक मित्र धरना प्रदर्शन पर, ये आपके सेविका सहायिका, आप मनरेगा कर्मी, वार्ड सदस्य, मतलब ये सरकार के जो नुमाइंदे जो सरकार चला रहे हैं, ये मतलब कि ना यहाँ के झारखंड के कर्मियों के बारे में सोचते हैं, ना यहाँ के सेविका सहायिका के बारे में सोचते हैं, ना यहाँ के जनता के बारे में। आज देखिए, स्टूडेंट है कि नहीं आपका, क्या चीज़ कर रहा धरना, कि हमको नौकरी दो, किसान कह रहा है कि पानी दो, आम आवाम कह रहा है कि पानी पीने का दो, यहाँ सुरक्षा दो, व्यवस्था दो, डॉक्टर नहीं है, सारा चीज़ नहीं है। आखिर ये सरकार किस काम का है कि जो सरकार जो है काम नहीं कर रही है, जो जायज मांग है कर्मियों का, तो ये इतने कर्मियों का मांग है, तो इसको भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि 12 दिन से अगर काम रुका हुआ है तो निश्चित रूप से जो है कि ये जनता का काम रुका हुआ है। तो आप तो ना जनता के सरोकार की सरकार है, ना कर्मियों के है। जो कर्मचारी इनके सरकारी हैं, उन कर्मचारियों का काम आप नहीं कर रहे हैं महाराज। तो ये धरना स्थल हो गया, झारखंड स्थल जो है धरना स्थल हो गया है।